एक दूसरे से प्यार करते हो। भैरवी ने बताया। देखो बेटा, इस उम्र में प्यार होना स्वाभाविक बात है, लेकिन शादी अलग बात है। दो परिवारों का संगम है। मुझे अपने घर का पता दो, मैं तुम्हारे घर वालों से बात करूंगा। वो बड़े लोग घरों में नहीं रहते हैं सर, इनको 5 स्टार होटल चाहिए। हम तो वहीं रहते हैं। वो 5 स्टार होटल में ही रहते हैं, घर हो या ऑफिस। ओ ऐसी बात है क्या? अभी तक मकान का ठिकाना नहीं और घर बसाने का सपना देख रहे हैं? बॉस रुक, घर का क्या है सर? अकेले था इसलिए घर का ख्याल नहीं आया। बताइए कोलकाता में किस एरिया में घर चाहिए? कल सुबह तक एक बड़ा सा बंगलो खरीद लेता हूँ आपके लिए। घर मतलब ईंट पत्थर से बना मकान नहीं, परिवार से घर बनता है। पैसा सुख सुविधाएं दे सकता है, लेकिन परिवार साथ हो तो खुशहाली आती है। मुझे लगता है ये सब किताबी बातें हैं सर। शादी के बाद में कौन साथ में रहता है? गलत। सोने की थाली होकर भी कईयों की भूख मर जाती है। रेशम के बिस्तर पर भी उन्हें चैन की नींद नहीं आती। पैसा व्यर्थ लगता है। जानते हो क्यों? खुशियां मनाने या दुख दर्द बांटने के लिए कोई अपना होना चाहिए, सच्चा हमदर्द। अपनों के बिना कितना भी पैसा हो तुम गरीब ही रहोगे। घर में चाहे नौकरों की फौज हो, पर तुम अनाथ ही रहोगे। मैं अपनी बेटी का हाथ तुम जैसे अनाथ को सौंपूं, यह बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं अनाथ नहीं हूं सर, मेरा भी एक परिवार है। सच में? परिवार के होते हुए अनाथ जैसे क्यों रहते हो? बचपन में ही उनसे लड़कर घर छोड़कर मैं चला गया। झगड़े किस घर में नहीं होते? झगड़े हम लोग भी करते हैं, लेकिन अगले ही पल एक हो जाते हैं। ये जो हम है ना, यही परिवार है। सुनो बेटा, परिवार में मतभेद हो सकते हैं, पर मन में नहीं। मेरी बेटी तुम्हारी होने से पहले दोनों परिवारों को मिलना होगा। शुभेच्छा। 14 साल के वनवास के बाद भैया भाभी से मिलूंगा। मुझे देखते ही पूछेंगे इतने साल में कहां था। पता नहीं मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा, किस तरह उनका सामना करूंगा। भाई को मैं कैसे बताऊंगा कि मैं किस राह पर चल पड़ा हूं। वो अन्याय और हिंसा सहन नहीं कर पाएंगे। शायद वो मेरी गलतियों को माफ कर दे। मैं इसी उम्मीद के साथ जा रहा हूं। चाचा प्रणाम। भैया चौदह साल बाद इस घर में खुशी का मौका आया है।
ऐसा कोई पल नहीं गुजरा जब मैंने तुम्हें याद ना किया हो। बेटा जन्नी, देख क्या रही है बेटा, यही तेरा चाचा है। हमेशा आपको सिर्फ फोटो में ही देखा है, आप तो फोटो से बिल्कुल अलग दिखते हैं। लेकिन तुम बिल्कुल नहीं बदली, वैसी की वैसी हो। ये क्या भूनी, अपना विक्की आया है, ऐसे ही खड़ी रहोगी? तो क्या करूं, आरती उतारूं इसकी या नजर उतारूं? ये क्या भाई, आप रुकिए, मैं बात करता हूं। कैसी हो भाभी? तेरी आवाज सुने पूरे 14 साल हो गए। एक भी दिन ऐसा नहीं था जब तेरा इंतजार नहीं किया। भाभी माँ से कम नहीं है, मुझ पर अपना हक जता रही है। हमें छोड़कर क्यों गया था? बचपन में इतनी अकल कहाँ होती है। मेरी आंखों में सिर्फ कामयाबी पाने का जुनून था। भागते हुए इतने साल बीत गए, आपके बिना कहीं कुछ नहीं। मैं दोबारा आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा भाभी। मन्नू चाचा, विक्की को ऊपर वाला उसका रूम दिखा दो। छोटू, ये कमरा तेरे लिए तेरे भैया ने बनवाया है। हर रोज वो यहाँ आता है और तुझे याद करता है। अरे छोटू, आज इतने साल बाद मैंने राजा के चेहरे पर इतनी खुशी देखी है। ये खुशी कम मत होने देना। ये हुई ना बात। भैया का प्यार आज भी वैसा ही है, लेकिन अगर मेरी असलियत पता चल गई तो। सारे गम पदनी सारी सा डाला रे सारे सा गुरुजी, ये क्या आज सुबह सुबह शुरू हो गए? नारियल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तुम जो सुबह सुबह इतनी लिपस्टिक लगाती हो उसका क्या? सुनिए सावित्री जी, बच्चे ठीक से संगीत सीख रहे हैं हर ना? सिंगिंग शो में वही विनर होने चाहिए। हे भगवान, कितनी छोटी सोच है आपकी। दोनों शास्त्रीय संगीत का भविष्य है। ये लेडी गागा से भी ज्यादा अच्छा गाएगा और ये राग में माइकल जैक्सन की कमर तोड़ देगी। अच्छी बात है गुरुजी, इससे फीस भी मांग तो लेंगे। बैठो, म्यूजिक सिखाने के बदले हमें यहाँ पर रहने के लिए मिल रहा है। फीस मांगना पाप होगा। इनके लिए एकदम फ्री है। Thank you, साने गुरुजी। दा पा मा गा रे सारी, साने दा पा मा गा रे। कोई मर गया क्या? आखिर हो क्या रहा है? मेरा आलाप आपको विलाप लग रहा है। आवाज से आपको रुदाली लग अरे रहा है क्या? बताना भूल गया, ये बच्चों को संगीत सिखाने वाले मास्टर जी हैं। इनका नाम है सावित्री। सावित्री? हाँ। तुम मर्द ही हो ना? क्यों? अक्षय कुमार ने लक्ष्मी में और अल्लू अर्जुन ने पुष्पा में ऐसे नाम नहीं रखे थे? और ये नाम नहीं बल्कि फायर है। अपनी शक्ल और अक्ल देखकर ही गुरुजी ने अपना नामकरण किया है। मर्दों वाला नाम सूट नहीं हुआ, इसीलिए ये नाम रख दिया, सावित्री। मजा नहीं आया, गंगूबाई ज्यादा सूट करता है। गंगूबाई तो हमारी नौकरानी थी। सारे पोल मत खोला। वैसे आपका परिचय? अपने राजा राम जी है ना, ये उनके छोटे भाई हैं। नाम है विक्की, कोलकाता से आए हैं। आप लोग बात करो, मैं जूस लेकर आता हूँ। चाचू, 2 ग्लास नहीं, 1.5 काफी होगा। यहाँ हाफ टिकट भी है। अरे बाप रे, इतनी सारी वैरायटीज मेनू कार्ड में तो नहीं है। तुमने अपने भाई के लिए तो कभी भी नहीं बनाई। कमाल है। विक्की, कोलकाता में क्या काम करते हो? वो मुझे कोलकाता पहुंचते ही एक बिजनेसमैन के यहाँ नौकरी मिल गई थी। बिजनेस? हाँ। किस तरह का बिजनेस? पोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं। ये लो। कभी ऊपर उछालना, कभी नीचे पटकना। किसे? सामान को। कुछ समझ में नहीं आया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है। हमारी कंपनी विदेशों से सामान यहाँ पर मंगवाती है। हम डिलीवरी लेते हैं और क्लाइंट का हिसाब चुकता करते हैं और यहाँ के सामान को हिफाजत से विदेशों में एक्सपोर्ट करते हैं। बस। इस काम में कोई रिस्क विस्क तो नहीं है ना? मैं कोई रिस्क लेने वाला काम नहीं करता। हमारा काम एकदम लीगल और सेफ है। बाहर साई राम, घर में राम राम। बस। वैसे इस काम के लिए सैलरी कितनी मिलती है? यही कुछ 75,000। बस इतना ही? कितना कमा रहा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कितनी ईमानदारी से कमा रहा है ये इम्पोर्टेंट है। पूछताछ खत्म हो गई हो तो अब खाना खा ले। सालों के बाद घर का खाना मिला है तुझे। नहीं, बस बस। फिश पसंद आई? मैं क्या बताऊं भाभी, आपके हाथ का खाना खा के बचपन याद आ गया। तुम्हारी भाभी का खाना बहुत स्पेशल है विकी, बाहर कहीं नहीं मिलेगा। भाभी का टेस्टी खाना घर तक ही सीमित क्यों रहे? मैं कहता हूँ यूट्यूब पर कुकिंग चैनल शुरू कर दो। क्या कहा? यूट्यूब पर? ऑनलाइन फूड ऐप पर डालेंगे ना, सोचो जरा कितनी कमाई होगी वहां से। कैसी बातें करते हो? पता है यूट्यूब से क्या मिलेगा?
मनी, नेम, फेम, खाने के शौकीन, पकाने के शौकीन, दुनिया के सारे शेफ अपना प्रोग्राम देखेंगे, सबको मजा आएगा। भाभी कुछ दिनों में फेमस हो जाएंगी। नहीं रहने दे, मुझे फेमस नहीं होना है। मेरे पति तारीफ कर दे, मेरे लिए वही बहुत है। ईश्वर ने आपको खास काबिलियत दी है। अगर दुनिया में आपका नाम होगा तो भैया को भी गर्व महसूस होगा। देखिए ना, कुकिंग को लेकर ये जो भी काम करेगी ना, उसके लिए मेरा फुल सपोर्ट है। बस इतना ही प्रोत्साहन काफी है। कल ही टीम बुलाकर शूटिंग शुरू कर देते हैं। विक्की। भाभी तुम कुछ मत बोलो, हम रुकने वाले नहीं हैं। भैया आप खाना खाइए, ठीक है। भूख लगी है। क्या हुआ? सुनो बॉस, किसी ने बात लीक कर दी है। आपके जाते ही काली घाट वाले ढाबे पर धावा बोल दिया है। हमारे लोग लड़े लेकिन बहुत से जख्मी हो गए। बॉस, वो आपके बारे में पूछ रहे थे। मुझे डर है कि कहीं वहाँ ना पहुँच जाए। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो मेरी फैमिली खतरे में पड़ जाएगी। जानता हूँ बॉस, अलर्ट रहना होगा आपको। यस बॉस। सुनो, मैं यहाँ हूँ, ये बात किसी को पता ना चले। मैंने भैरवी को यहाँ पर बुलाया, उसे हिफाजत से लेकर आना। गुप्ता जी से कहना कि वो वहाँ का काम संभाल लें। ओके बॉस। विक्की, आप अभी तक सोए नहीं? नहीं, तुझसे बात करने का मन कर रहा है। इतने सालों बाद तू आया है, मानो दिल से कोई बोझ हट गया मेरे भाई। उस दिन गुस्से में जो कुछ भी कहा उसके लिए मुझे माफ कर देना। भैया क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हो? तेरे गुस्से से डर गया था। डर था कि तू कोई ऐसा कदम ना उठा ले जिसके लिए पछताना पड़े। लेकिन आज तू बहुत ही शांत और समझदार हो चुका है। आज मैं तुझ में एक नए विक्की को देख रहा हूँ। ये देखकर मुझे बहुत संतोष हो रहा है। कांग्रेचुलेशंस भैया, आपने जो सुखी भाऊ होटल शुरू किया है वो आज चेन ऑफ होटल्स बन चुका है। सरकार ने आपको अवार्ड से सम्मानित किया है। आपकी कंपनी को फूड लाइसेंस देने की अथॉरिटी दी है ना? जननी ने मुझे बहुत सी बातें बताई हैं। किस तरह की बातें? काफी बातें बताई हैं। कोई खास बात बतानी रह गई? अरे नहीं, बस यूं ही। तू थक गया होगा, सो जा। गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ।